कायदा तो ये कहता है कि आपको अपने धन का दशमांश दान करना चाहिए, जो धर्म कहता है। कई लोग हमसे जुड़े, ऐसे भी लोग जुड़े जिनके, देखो आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर किसी से कहो साहब सब ठीक है मगर पैसा वैसा नहीं है, भले कितना ही हो, ये डायलॉग पहला डायलॉग है, आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। पर कभी हमने उस मैनेजमेंट को नहीं देखा कि इनकमिंग्स और आउटगोइंग जो हो रही हैं, कभी पेपर पे लिख के देखो तो पता पड़ेगा क्यों नहीं रुक रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना पुराना बैंक है, इतना पुराना बैंक, वो कभी घाटे में क्यों नहीं गया, कभी दिवालिया क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब 31 मार्च क्लोज होती है तो इतने इतने खरब, इतने अरब, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ, इतने नए पैसे का ट्रांजैक्शन उन्होंने किया। उनके पास बही है, अकाउंटिंग है। आपके पास आ तो रहा है लेकिन आप डायरी में लिख ही नहीं रहे हो कि आज आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या खर्चा किया। कायदे से तो अगर आप 20 रुपए की गाड़ी में हवा भी डलवा रहे हो तो आप लिख के देखो और 3 महीने के बाद मुझे बताना कि आप कहां पर फेल हुए। आपका वो हिसाब खुद बोलेगा कि आप कहां गड़बड़ हो। और जितने लोगों को मैंने ये करना सिखाया उतने ही पैसों में उनको बचत दिखने लगी, उनको ये पता पड़ने लगा कि हम कहां गड़बड़ कर रहे थे। क्योंकि अभी मैं आपसे कहूं कल आपने क्या खर्चा किया आपको नहीं मालूम, आप बता ही नहीं पाओगे। एक आध दो चीज बताओगे उसके बाद नहीं बता पाओगे, मेमोरी उतनी है। छोटी छोटी, अरे इसमें क्या जाता है, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे ये छोटा सा खर्चा ही तो है, इसमें क्या जाता है, ये तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा और तुम वो छोटे 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 जिसमें कुछ नहीं जाता ऐसे 50 खर्चे कर लोगे जो एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। यही कर्म की गति है, यही धर्म की गति है। अरे भैया, जो पैसा धर्म का है और हम धर्म के पैसे को खाएंगे तो ये अधर्म हुआ ना। तो जो अधर्म हम कर रहे हैं उस अधर्म का पाप का फल कौन भोगेगा? पड़ोसी, आप ही भोगेंगे। सीधा सिद्धांत, वो आपका है ही नहीं है। जो धर्म का था वो आपने खा लिया। ऐसे समझ लो कि आप जा रहे हो हरिद्वार की यात्रा पे, पड़ोसी ने कहा ये 500 रुपए हमारे चढ़ा देना और आपने रास्ते में उसमें समोसे खा लिए 500 के। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो क्या हुआ? उसको तो पता है कि हमारा हो गया, लेकिन तुमने क्या किया? धर्म का पैसा तुमने अपने उपयोग में ले लिया। ठीक इसी तरीके से जो दशमांश है वो हम अपने उपयोग में ले रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। कई लोगों को हमने गुल्लक बनवाई और दशमांश निकलवाना शुरू किया। उनको लगता था इतना पैसा कैसे निकाल लेंगे, परेशानी बहुत है। हमने जबरदस्ती निकलवाया। हमने ये कहा अच्छा 1 साल तक निकालो, एक बड़ी सी गुल्लक में डालते जाओ, 1 साल तक निकालो। गुल्लक भी तुम्हारे घर में ही रखी है, कोई नहीं ले जा रहा, तुम डालो तो सही। अब डाल के ये बताओ, तो 1 साल बाद वो खुद कह रहे हैं कि गुरुजी अब इसको तो हमें हाथ ही नहीं लगाना और हम निरंतर निकालेंगे। क्यों? बहुत सारी ऐसे खर्चे थे, डॉक्टरों के, बीमारियों की, परेशानियों की, जो अपने आप खत्म हो गए। और जिस पैसे इतने बड़े पैसे से इतना सा काम नहीं दिखता था, अब वो इतना सा पैसा भी इतने बड़े काम करने लगा। उसकी उपयोगिता, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति बढ़ गई। लेकिन अगर हम इस कार्य को करें तब समझ में आएगा। राजा बलि ने कोई बड़ा काम नहीं किया, राजा बलि ने बहुत दिमागदार काम किया था। राजा बलि ने कहा मैं इतना सब कुछ मांग रहा हूं, मैं उसी को ले लेता हूं अपने अंडर में जो सब देने वाला है। उसने बड़ा सुंदर एग्रीमेंट कर लिया और दे दिया थोड़ा सा और ले लिया इतना। सुदामा ने क्या किया? 4 मुट्ठी कंद, 4 मुट्ठी चावल, ठाकुर जी को 4 मुट्ठी चावल दिए और क्या मिला? कंचन महल। लेकिन साहब आदमी से 4 मुट्ठी नहीं निकलते। जब देने लेने की बारी आए तो पर्स में खड़े खड़े ऐसे ऐसे देखते हैं, सबसे छोटा कहां है? भगवान भी कहता है तू सबसे छोटा ही रहेगा, चिंता मत कर। और सबसे ढीला कहां है? छोटा भी हो, थोड़ा ढीला भी हो, बेकार सा हो। और देखो एक बात बताओ, दुनिया में कहीं कोई नोट चले नहीं चले,
हमारे ठाकुर जी के दरबार में तो एक तरफ का 20 का, एक तरफ का 10 का जोड़ के भी चल जाता है। प्रमाण की बात कर रहा हूं, आते हैं तो बता रहे हूं आपको। हमारे ठाकुर जी का दरबार तो ऐसा है, वो भाव देख रहा है, उससे कोई चीज से मतलब नहीं है क्योंकि सब उसी का दिया, पर भाव तो वो देखता है। तुम्हारा भाव क्या है? जिससे तुम सब मांग रहे हो उसके लिए भी तुम टटोलने में लगे हो, फिर तो वो भी कहता है फिर टटोलने पे लगे तो टटोल ही लो फिर तुम, है कि नहीं शर्मा जी? बात में दम है ना? बस यही समझना, असल में यही वो चीजें जिन्हें समझना है। हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं? यहां गड़बड़ कर रहे हैं। कोई आपको रास्ते में मिला, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, बनाना डायलॉग है, आपने कहा भाग यहां से। लेकिन कोई अगर मुझसे कहे दे दो तो मैं पहले उसको देखता हूं, यहां तो रोज भंडारा है, रोज आनंद है, रोज खूब आनंद बरस रहा है, और वास्तव में जितने हैं भगवान के नाम वाले हैं सब भगवाधारी हैं, सब ने भगवा वेश धारण कर रखा है, सब हरि बोल रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं। जब हम सुबह प्रसादी बांटते हैं उसके पहले पहले वो भगवान का नाम लेते हैं और फिर वो उनको प्रसादी मिलती है, तो बड़े आनंद के साथ वो रोज प्रसादी पा रहे हैं। लेकिन तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि जिस भगवान के नाम से हम चल रहे हैं, तुम चल रहे हो, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, अगर उस भगवान के नाम से कोई हाथ पसार रहा है तो तुम्हारा हाथ भी फिर यूं ही होना चाहिए उस भगवान के नाम में। उसने किसका सहारा लिया है? उसने भगवान का सहारा लिया है। विचार करना इस बात पर। उसने ये नहीं कहा कि मुझे चाहिए, मुझे दे दो, मुझे बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे, उसने ये नहीं, उसने कहा भगवान के नाम पे विचार करना, इस नाम पर कि जिससे पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड बने को चल रहे हैं, उसके नाम पर क्या तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है जिससे तुम बने हो? और नहीं है तो फिर जय हो तुम्हारी। ये बहुत विचारणीय बात है। हम लोग छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते और बड़ी बड़ी परेशानियों से जूझते हैं, लेकिन इन छोटी चीजों को जान लेंगे तो बड़ी चीजें कभी आपको परेशान नहीं करेंगी। ये ध्यान रखना। और यही वो सिद्धांत है जिसे जानकर परमात्मा को पाया और जाना जा सकता है। टटोलना बंद कर दो, ऐसे डालो हाथ और जो निकल जाए वो सामने दे दो। करके देखो, चलो 1 महीना ये भी करके देखना, फिर मुझसे बात करना कि क्या परिवर्तन आया।